मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट में झारखंड के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़े और वे मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती सिर्फ एक पेशा ही नहीं बल्कि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। इसलिए सरकार खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इन योजनाओं से जुड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सीएम सोरेन ने महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेती में नए मुकाम हासिल कर सकते हैं तो दिन रात खेती से जुड़े किसान क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि खेती के साथ साथ उसके उत्पादों का वैल्यू एडिशन यानी उन्हें प्रोसेस कर बाजार में बेहतर कीमत पर बेचने की व्यवस्था भी ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन भी आर्थिक मजबूती का जरिया बन सकता है। सरकार अब किसानों और पशुपालकों को भी पशु देती है, उसका बीमा भी करा रही है। अगर किसी कारण से पशु की मौत हो जाए तो किसान को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए वीडियो में। आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर विशेषकर आज दूध उत्पादन को लेकर यहां हम लोग चर्चा में हैं। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में जो दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है, ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में जो कमी है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक भी कल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य के जनता के लिए किया जा सके। अभी अभी पता चला मुझे अलग अलग राज्यों से यहां पर डुप्लीकेट पनीर ला करके लोग बेचते हैं, डुप्लीकेट खोआ ला के बेचते हैं। हर चीज का डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ दुष्ट लोग काम करते रहते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में कई चीज़ों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियां पाई है। हर चीज़ पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मीट पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे। लेकिन उसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राज अलग हुए 25 साल हो गए, अब ये 25वां साल में ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत कर रहा है।
कई ऐसे राज्य हैं, देश हैं जो खेती बाड़ी के नाम पर पूरा दुनिया में चर्चित रहता है। कोई दूध उत्पादन में, कोई चीनी उत्पादन में, कोई गुड़ उत्पादन में, कोई फल सब्जी उत्पादन में। हम क्यों नहीं हो सकते? अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, बहुत सारे यहां पर लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना उसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करके स्वावलंबी हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक होनहार नौजवान, देश में ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। MS धोनी जी भी खेती बाड़ी करते हैं, मालूम है? और वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कि वो सारा खेती बाड़ी का जो साग सब्जी होता है वो विदेश में एक्सपोर्ट होता है। बताओ, क्रिकेट खेलने वाला इतना व्यस्त आदमी जब खेती बाड़ी कर सकता है, जो हम 24 घंटा खेती बाड़ी में रहने वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए काम, मेहनत हर चीज मांगता है और मेहनत किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल देता है। इसीलिए आप सभी लोग सरकार के योजनाओं का लाभ लें। आप लोगों के लिए अलग अलग माध्यम से वैल्यू एडिशन कराने का हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है। आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सभी किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार।